हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपको तो पता चल गया होगा बाय रीडिंग द टाइटल दैट व्हाट आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो लेक्चर। जो ये वीडियो है ये हेल्पफुल होने वाला है फॉर ऑल द बिगनर्स हु माइट बी थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग देयर सिविल सर्विस प्रिपरेशन। दे शुड वॉच दिस वीडियो टू नो अबाउट द इम्पॉर्टेंट टिप्स बिफोर दे किक स्टार्ट देयर सिविल सर्विस प्रिपरेशन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, जो पहली इंपॉर्टेंट टिप है दैट इज़ अबाउट द बुक लिस्ट। ठीक है, एग्जैक्ट बुक लिस्ट इज़ मस्ट, प्रॉपर बुक लिस्ट बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ठीक है, नंबर सेकंड इज़ द लेक ऑफ गाइडेंस एंड एक्सपोजर ऑफ सिविल सर्विस एग्जाम। प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मेंटरशिप इज़ मस्ट। ठीक है, इट कैन बी योर सीनियर, इट कैन बी एनी वन हु हैज़ गिवन दिस एग्जाम। ठीक है, ही और शी कैन गाइड यू बेटर what to read, how to read, because they have the experience। वो इस फेज से निकल गए हैं। ठीक है, क्या जो भी एस्पिरेंट्स है जिन्होंने प्रीलिम्स निकाला है, मेंस निकाला, इंटरव्यू दिया है, दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बिकॉज उन्होंने भी अपने टाइम पे बहुत मेहनत की है। सो जो भी आपको अपने रिलेशन में मिले या अपने फ्रेंड्स में मिले या अपनी लोकेलिटी में मिले, जस्ट सी गाइडेंस फ्रॉम देम इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी। इट इज़ मस्ट। Without mentorship, without guidance, your preparation go haywire। Okay, जो next important tip है it is about the importance of previous year papers। जो previous year papers है they are must be it in the prelims or mains। previous year papers को analyze करने से हमको पता चलता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और हमारी प्रिपरेशन किस हिसाब से, किस लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, सो डोंट अवॉइड प्रीवियस ईयर पेपर्स। ओके, next important tip is about not making one's own short notes after reading from multiple different sources। what mistake we do is हम बहुत sources से पढ़ते हैं, we keep on reading things but we don't make short notes। जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी topic हम complete करेंगे, we should make short notes for them for revision purposes। ठीक है, so that जो हमारा revision है वो आसान हो जाए और we retain more and more about the content। Okay, next important tip is depending on current affair compilations and ignoring newspaper। usually most of the aspirants वो क्या करते हैं, they keep on depending on the monthly compilations from various institutes but they ignore the newspaper। ठीक है, but it is not a proper strategy। at least an aspirant should रीड 2-3 एडिटोरियल्स डेली। इससे क्या होगा, इससे जो एस्पिरेंट का मेंटल हॉरिजन इंप्रूव होगा, इसकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी, इसकी अवेयरनेस इंप्रूव होगी, इसकी एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव होगी। ठीक है, सो इट इज़ अ मस्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज़ नॉट एबल टू बैलेंस बिटवीन ऑप्शनल एंड जनरल स्टडीज़। सबसे जो बड़ी मिस्टेक हम करते हैं वाइल वी आर बिगनर्स, वी कीप ऑन पुटिंग मच एम्फेसिस ऑन द करंट अफेयर्स एंड वी टोटली इग्नोर द ऑप्शनल। ठीक है, फिर एट द एंड वही ऑप्शनल हमको डुबा देता है। इसीलिए जो प्रॉपर बैलेंस रखना ज़रूरी है ऑप्शनल और जनरल स्टडीज़ में। राइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज़ इम्प्रॉपर रिवीजन प्लान। ठीक है, वी कीप ऑन रीडिंग मोर एंड मोर। ठीक है, हम पढ़ते ही जाते हैं बट हमारा जो रिवीजन है वो नेग्लिजिबल होता है, इवन ना के बराबर होता है। दैट उससे क्या होता है, उससे हमारा जो रिटेंशन पावर है वो बहुत कम होता है। इसीलिए रिवीजन इज़ मस्ट। ठीक है, फॉर एनी बिगनर हु स्टार्टिंग हिज सिविल सर्विस प्रिपरेशन, जस्ट फोकस ऑन revision as well। okay, just don't read only, focus on revision। right, next important tip is giving too much time on prelims preparation and finding oneself unprepared for mains after prelims। this is one of the most important issues। what we do is we keep on focusing on the prelims approach, prelims exam, और जो हमारा mains exam है, ठीक है, that is of subjective nature, we keep on ignoring it। ठीक है, क्या होता है जब हम प्रीलिम्स पास करते हैं फिर वी आर अनप्रिपेयर टू डील विद द मेंस एग्ज़ाम। ठीक है, इसीलिए जो हमारी प्रिपरेशन है इट शुड बी इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। हमें प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ना है और मेंस के लिए भी पढ़ना है। राइट, ये मिस्टेक हमको अवॉइड करनी है, सिर्फ प्रीलिम्स स्पेसिफिक हमको नहीं पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज इग्नोरिंग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर मेंस। आंसर राइटिंग is must and indispensable when it comes to qualifying the mains exam। ठीक है, इस पर हमको जोर देना है, एम्फेसिस देना है, फोकस करना है। ठीक है,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज़ इन एक्चुअल मेंस पेपर राइटिंग लेस कंटेंट एंड मोर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, जब हम मेंस देते हैं वी राइट द लेस कंटेंट बट वी एक्सपेक्ट मोर कि हमें अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बट जो हमारा कंटेंट है वो स्टैंडर्ड का नहीं होता है। ठीक है, बट वी कीप ऑन एक्सपेक्टिंग मोर। प्रिपेयरिंग शॉर्ट नोट्स फॉर मेंस, ठीक है, इट इज़ मस्ट, बिकॉज इससे क्या होगा, इससे जो लास्ट मिनट रिविजन होगा, ठीक है, बिफोर डे एग्ज़ाम से पहले एक दिन वो प्रॉपर होगा एंड यू विल बी एबल टू रिटेन मोर एंड मोर कंटेंट। उससे आपको आंसर लिखने में मदद मिलेगा, राइट। Not reading the questions properly while writing mains and end up writing something else. This is very important. It happens with most of the aspirants. जब हम एग्जाम कंडीशंस में होते हैं हम प्रॉपरली क्वेश्चन को रीड नहीं करते और अंडरस्टैंड नहीं करते कि क्वेश्चन क्या बोलने जा रहा है। ठीक है, वी कीप ऑन राइटिंग समथिंग एल्स जो क्वेश्चन ने पूछा ही नहीं है। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक कमेंटेड बाय द एस्पिरेंट्स, इसलिए आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये मिस्टेक आपको रिपीट नहीं करनी है। नेक्स्ट इज एमिंग फॉर परफेक्शन रादर देन अ वर्केबल नॉलेज ऑफ थिंग्स। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स के साथ यही होता है कि फॉर एग्जांपल इफ़ दे आर रीडिंग समथिंग, वो इस हिसाब से पढ़ेंगे एज इफ उनको कोई पीएचडी करना है, कोई थीसिस लिखना है। ठीक है, बट यू नीड टू हैव द प्रॉपर नॉलेज। आपको उतना डिटेल और डेप्थ में नहीं जाना है कि आप एक ही टॉपिक पता नहीं कितने दिनों तक पढ़ रहे हो। तो उस हिसाब से परफेक्शन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल सा कंटेंट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एवरेज कंटेंट होना चाहिए, बट जो जितने भी टॉपिक्स मेंशन है सिलेबस में यू शुड हैव नॉलेज अबाउट ऑल दोज टॉपिक्स, दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड। ठीक है, you should be able to write around 250 words from any topic। ठीक है, उस हिसाब से आपकी जो प्रिपरेशन है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्रोक्रेस्टिनेटिंग स्पेशली आंसर राइटिंग। सबसे जो बड़ी मिस्टेक है व्हाट वी डू इज़ कि वी प्रोक्रेस्टिनेट। फॉर एग्जांपल आंसर राइटिंग सबको हार्ड लगती है, वी कीप ऑन प्रोक्रेस्टिनेटिंग कि हम कल करेंगे, परसों करेंगे, बट वो ना कल आता है ना वो परसों आता है। ठीक है, जब तक ना एग्ज़ाम आता है। ठीक है, सो if you are procrastinating that means you are out of the race, so avoid procrastinating। next is planning। okay, हम प्रॉपर तरीके से प्लान नहीं करते हैं। अगर हम प्लान करेंगे भी बट जो हमारा एग्जीक्यूशन होता है वो प्रॉपर नहीं होता है। दैट मीन्स प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रॉपर एग्जीक्यूशन करना इज़ मस्ट। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर, अगर आप एक टारगेट सेट कर रहे हो, मंथली टारगेट, वीकली टारगेट, यू हैव टू अचीव दैट टारगेट। और आपको जो टारगेट सेट करना है इट शुड नॉट बी ह्यूमनली इम्पॉसिबल, रियलिस्टिक टारगेट आपको सेट करना है जिससे आप कंप्लीट कर पाओगे। जब आप कंप्लीट कर पाओ तो आपको और मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट को अचीव करने में। दैट इज़ हाउ योर अप्रोच शुड बी लाइक, राइट। नेक्स्ट इज गेटिंग टू इंग्रेडिएंट इन स्टडीज एंड इग्नोरिंग योर हेल्थ, बैलेंस इज मस्ट। सबसे बड़ी मिस्टेक एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, वो बस पढ़ते ही जाते हैं, अपने आप को कमरे में बंद करते हैं एंड जब तक ना उनकी हेल्थ ख़राब होती है, ठीक है, बर्न आउट होते हैं, तब तक उनको रियलाइजेशन नहीं होता। इट इज़ इसीलिए प्रॉपर बैलेंस रखना इज़ मस्ट। थोड़ा आपको अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना है। ठीक है, जस्ट कीप इन माइंड, जब आपका हेल्थ ठीक रहेगा तो आप अच्छे से पढ़ भी पाओगे, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टिप इज इग्नोरिंग सीसेट विच लेटर बिकम्स an impediment for your success। Many of the aspirants who fail to qualify prelims because of CSET, और उनका जो GS पेपर होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो इसीलिए CSET को इग्नोर नहीं करना है, जितना भी इसको रिगार्ड चाहे, रेस्पेक्ट चाहे, वो इसको ज़रूर देना है। ठीक है, इसीलिए प्रिपेयर CSET अकॉर्डिंग टू योर। नेक्स्ट इज मिनिमल बुक्स मल्टीपल रिविजन्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर किसी सब्जेक्ट पे स्टैंडर्ड बुक्स लाओ। एक सब्जेक्ट पर 2-4 बुक्स लाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बुक लाओ। ठीक है, और इसको मल्टीपल रिवीजन करो। ठीक है, दैट इज़ द गुड अप्रोच रादर देन हैविंग रीडिंग 2-3 बुक्स फॉर द सेम सब्जेक्ट। दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच। ओके, next is last minute reading। Many aspirants keep on revising in the last moment just before the start of the paper. This doesn't add to their preparation and creates panic। okay, moreover you will have difficulty recalling what you have read, so it is very important, avoid this। next is not giving due focus to essay paper। it requires least effort and you can easily score 1.5 times that of any paper। ठीक है, this is the reality। the essay paper इट कॉन्स्टिट्यूट्स 250 मार्क्स एंड 2 ऐसे पूछे जाते हैं, बट जो टाइम ऐसे को देना चाहिए
प्रिपेयर करने के लिए वो हम नहीं देते हैं, ठीक है। यूजुअली पीपल जस्ट गिव लास्ट फ्यू डेज टू द एसेस जब एग्ज़ाम होता है, ठीक है। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर ऑल दोज who are preparing for the civil service examination or who are set to prepare for this exam. Best of luck to all of you who are watching this, and yes, thank you. God bless you all.